टूटेगा। पाकिस्तान अब कायम नहीं रह सकती। हो रही है इंडिया की साजिश हो रही है। तो भाई इंडिया को साजिश करने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही मर रहे हो तो तुम्हें जहर देने की क्या जरूरत है? वही जनरल है जो इस वक्त पेशावर में कोर कमांडर है, जिसने तालिबान की हुकूमत बनवाई और उसमें हकानियों को ऐड किया। और उनको पाकिस्तानी जर्नैल जो उसको सपोर्ट करते हैं, हकान तालिबान गवर्नमेंट को और हकानियों को, उनका वो लीडर है जनरल फैज हमीद, जिसको मैं कहता हूँ हकानी जनरल्स। ये हकानी जनरल्स की गोद में बैठ गया जाके इमरान खान कि भाई भारत से जो है वो खतरा है और इस खतरे के सामने जो खड़ा हो सकता है वो इमरान खान है। खान का प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट है, तो फिर तो तालियां बजनी चाहिए कि इंडिया की एजेंसियां इतनी तेज हो गई हैं कि एक मुल्क का प्रधानमंत्री जो है वो बना बना दिया उन्होंने अपना एजेंट। एटम बम चलाने वाले लोग नहीं है, देखें ये ऐसे गीदड़ भपकियां चलाते हैं, चागी। दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता में वापस लौटने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो भारत पर लगातार हमला बोलते नजर आ रहे हैं। और ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ने का फैसला कर लिया है। और यही नहीं, इमरान खान को लगता है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु बम भी छीन लिए जाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भारत का एजेंट होने का आरोप भी लगाया है। और आखिर इमरान खान इन सब बातों से या ये सारे बयान क्यों दे रहे हो, इससे क्या साबित करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। नमस्कार मिर्जा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइए, क्या सत्ता से हटने के बाद इमरान खान उनका कहीं ना कहीं जो जहन है भारत का, उसके अंदर भारत का खौफ बढ़ गया है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं, वो तो भारत का जिक्र कर रहे हैं ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसको डिफेम करें और लोगों के अंदर जो हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड का जो कार्ड है पॉलिटिकली जो यूज होता है उसको इस्तेमाल करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि भाई भारत से जो है वो खतरा है और इस खतरे के सामने जो खड़ा हो सकता है वो इमरान खान है। तो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जितने भी अपोजिशन में लीडर्स आज तक रहे हैं, इक़्तिदार में आने से पहले वो हमेशा ये बांसुरी बजाते रहे हैं कि इंडिया से खतरा है और ये जो गवर्नमेंट है ये इंडिया से हमें नहीं बचा सकती, हम अगर पावर में आएंगे तो हम ये कर देंगे और कश्मीर भी ले लेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। तो ये उस रिटोरिक का हिस्सा है। अच्छा मिर्जा साहब, पाकिस्तान तो खुद ही टूटने के कगार पर है, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें या पीओजे की बात करें या फिर और ऐसे सिंध की बात करें, खुद वहां से आवाजें उठती रहती हैं और पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेकरार है। ऐसे में भारत पर आरोप लगाना कितना सही है? क्योंकि अगर पाकिस्तान टूटेगा तो अपनी करतूतों की वजह से, भारत की वजह से थोड़ी ना टूटेगा। देखें जी, ये जो इल्ज़ाम है कि भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने में कोई रोल प्ले कर रहा है, या ये बयान कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का एजेंट है, इस पर तो मेरे ख्वाब देख रहे हैं या वाकई हकीकत में ये बात वो सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, अगर हम ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट है, तो फिर तो तालियां बजनी चाहिए कि इंडिया की एजेंसियां इतनी तेज हो गई हैं कि एक मुल्क का प्रधानमंत्री जो है वो बना बना दिया उन्होंने अपना एजेंट। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब फजूल बातें हैं। पाकिस्तान के 3 टुकड़े जो है वो तो हम कब से कह रहे हैं कि होने जा रहे हैं, जिसमें एक टुकड़ा जो है वो बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत की शक्ल में सामने आएगा, एक सिंध की आज़ाद रियासत की शक्ल में सामने आएगा, और तीसरा जो है वो जो तहरीक तालिबान वगैरह और दूसरे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी इस पे सहमत है कि खैबर पख्तूनख्वा का सारा इलाका अफगानिस्तान के साथ
मिलना चाहिए, ये अफगान टेरिटरी। तो वो कोई उन्होंने नई बात नहीं की। बात ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करता है तो वो हमारे एनालिसिस को और हमारे जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्चुअली उसने एंडोर्स किया है। उसने कोई नई बात या कोई ऐसी अछूती बात नहीं कर दी। वो अब हॉर्सेस फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं ना, अब वो बात आ रही है। ये घर का बेदी लंका डाय वाला हिसाब है और ये अब हमारी बातों को कंफर्म कर रहा है। जी तो कहीं न कहीं ये मतलब जैसे आपने मैंने पहले आपके साथ जो डिस्कशंस किए उसमें भी आपने ये बात कही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और यही एक सॉल्यूशन भी दिखता है। और उन्होंने साथ ही साथ अब जैसे आपने कहा है कि जो आप तक आप बातें कहते हैं उसको एंडोर्स किया है। तो इमरान खान ने पाकिस्तान की सेना को भी उन्होंने एक तरीके से धमकाया है कि सबसे पहले शिकार जो बनेगी वो पाकिस्तान की सेना बनने वाली है। लेकिन जो ये कनेक्शन है पूरी तरह से पाकिस्तान जो पाकिस्तान फौज को हम देते हैं कि वो खुद ही खत्म हो रही है। तो क्या ऐसे में आपको ऐसे पीस पे क्या लगता है आपको? देखें, पाकिस्तान आर्मी के बारे में अगर मैं गलत नहीं कह रहा और मैं अगर बड़ी बात नहीं कर रहा, तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो डिविजन्स हैं जो पैदा होना शुरू हुई, उसकी निशानदेही रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी ने की, जो हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो वॉलंटियर्स के ऊपर मबनी है। वो कोई पे सैलरी वगैरह उसमें नहीं है। और हमने सबसे पहले ये बताया भी था कि बाजवा के खिलाफ कू हुआ होने की कोशिश हुई है, जिसमें एसएसजी के कमांडोज भी अरेस्ट हुए हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स भी अरेस्ट हुए हैं, और कौन कौन अरेस्ट हुआ है नाम तक हमने बताए। फिर जब पंजशेर में पाकिस्तान की आर्मी के कमांडोज जाकर लड़ रहे थे, हमने बताया कौन कौन सी बटालियन वहां लड़ रही है और उनकी क्यादत कौन कर रहा है। तो ये सारा जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो चल रहा है, फिर हमने जबरी रिटायरमेंट्स की जो बातें थी वो सारी मैंने बताई हैं अपने वीलॉग्स में और रेडियो हिमालय पे। फिर पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों की जो वीडियोस हैं, जो अब ये कहते हैं कि इमरान खान की भी वीडियो और फलां की, ये वीडियोस तो आज से 1 साल पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये वीडियोस जो है मौजूद हैं। 700 से ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं और 3000 से ज्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जो वक्त के साथ साथ जिस तरह जिसने जिसको ब्लैकमेल करना होगा वो निकालेंगे बाहर। तो अब देखें, बात यह है कि कल हमने ये खबर रिलीज की है कि जनरल बाजवा ने एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम के थ्रू, जिसने फिर आगे ब्रिगेडियर बंगिश है, अब्दुल्ला जान बंगिश, उसके थ्रू 6400 पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स की पेंशन्स बंद कर दी। और वो पेंशन्स इसलिए बंद की हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है अगेंस्ट जनरल बाजवा। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत बड़ी तादाद है यंग ऑफिसर्स की, जो सिर्फ खुद नहीं इमरान खान की सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी बीवियां भी इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, उनकी फैमिलियां इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। और इसका सामना जनरल बाजवा ऑलरेडी अपने जीएचक्यू की मीटिंग्स में कर चुके हैं, जहां ऑफिसर्स ने इमरान खान के हक में जो है वो नारे भी लगाए हैं। मतलब है दिस इज ये जो चेन ऑफ कमांड का एक कॉन्सेप्ट था कि जी जो जिस तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखता है पूरी फौज उस तरफ देखती है, अब वो ये बात नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहीं और देख रहा है और फौज के ऑफिसर्स जो है, यंग ऑफिसर्स और रिटायर्ड फौजी जो अफसर है, वो कहीं और देख रहे हैं। तो इस बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूं आज कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसके अंदर डिवीजन तो पैदा हो गई है। अब ये डिवीजन नवंबर के बाद जो है आर्मी के टूटने का सबब बनती है या नवंबर से पहले बनती है, ये मैं नहीं कह सकता। इसका तो इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी शिद्दत पे है और इकोनॉमी के ऊपर है।
कि क्या ये अब जो बजट आ रहा है, इस महीने जून में बजट आएगा, उसमें क्या फौज को उनकी मर्जी के मुताबिक पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। फौजी अफसरों की तनख्वाहों में 20 से 25% इंक्रीमेंट मिलता है या नहीं मिलता। ये बहुत सारी चीजें हैं जो तय करेंगी कि ये जो फ्रिक्शन है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, जैसे मिलिट्री है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, इसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें कितनी शिद्दत आती है, और ये जितनी शिद्दत इसमें आएगी और ये टकराएंगे, वो फिर स्ट्रीट में आपको सड़कों पे वो जो है लड़ाई नजर आएगी। इस वक्त जो है वो जुडिशरी ड्रामा कर रही है न्यूट्रल रहने का, और फौज भी। और ये न्यूट्रल न्यूट्रल खेलते खेलते जो है ये सब जो है जानिबदार हो रहे हैं, ये सब बायस हो रहे हैं। जुडिशरी के तमाम जो अभी फैसले आ रहे हैं वो एक दबाव के तहत आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि कैसे वो इमरान खान को जो है वो ढील देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, उसके दरमियान भी बहुत सारे कंट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी नहीं टूटेगी, बहुत कुछ टूटेगा। जी। तो इमरान खान ने जो इतने सारे इल्जाम लगाए, चाहे हम बात करें कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि 3 टुकड़ों में भारत की जो इंटेलिजेंस है वो उसको तोड़ने की बात करी। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कुछ थिंक टैंक्स है जो फॉरेन में बैठकर बलूचिस्तान को अलग करने की साजिश कर रहे हैं। और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, ये आवाजें तो कई अलग अलग खित्तों से उठती रहती है, रीजन में जिस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है उनके। और फौज को सबसे पहले निशाना बनाया, जबकि फौज खुद करप्शन में है। और आपने एक जैसा बताया कि विद इन द फौज खुद उनके अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे में भारत के ऊपर निशाने साधना कहाँ तक जायज रखता है? ये तो स्केपगोट पॉलिटिक्स है ना, कि बजाय आप रिस्पॉन्सिबल देखें, एक अच्छा जो लीडर होता है ना, वो गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करता है, वो उसी में से फिर वो लीडर बनता है। अपनी गलतियों को तस्लीम करना और उसके बाद उनको दुरुस्त करना, इससे इंसान या कोई शख्स या औरत या मर्द लीडर बनता है, या कोई कौम लीडर बनती है। तो जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये तो कोई भी शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई गवर्नमेंट आई हो और उसने कहा हो कि हाँ, हमारी इन गलत पॉलिसियों की वजह से जो है हम मुश्किल में हैं, लेकिन हम उसको ठीक करेंगे। हर आने वाली गवर्नमेंट कहती है जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पिछली गवर्नमेंट ने वो कर दिया, इसको ठीक करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं कोई लेगा इन चीजों की, वो फिर स्केप गोट तलाश करेगा। भारत से अच्छा स्केप गोट किसी को क्या मिल सकता है पाकिस्तान में? जिसका दिल करता है उठ के भारत को गाली दे देता है, हिंदुत्व को गाली दे देता है, हिंदुओं को गाली दे देता है। वहां पे किसी ने आके पकड़ना थोड़ी है, बल्कि आप लोगों ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है इस कौम को कि वो तो तालियां बजाएंगे कि वाह वाह वाह। यानी कि हिंदुस्तान बैशिंग में एक कंपटीशन चल रहा है पाकिस्तान में, जिसमें कौन सी सियासी जमात या कौन सा सियासी लीडर एक दूसरे से सबकत लेगा। ये एक जिस तरह एक रेसलिंग मैच चल रहा है आपस में, कि कौन कैसा दाव लगाता है दूसरे पे। तो ये स्केपगोट पॉलिटिक्स है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये इट्स बाउंड टू डूम द होल नेशन। अच्छा, मिर्जा साहब, ये बात आप भी कहते आए हैं जो इमरान खान ने अब अपने बयान में कही है, और अब इमरान खान ने भी आपकी जो बात है उसकी तायद की है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो आप कहते आए हैं और जो इमरान खान ने भी अब मान लिया है कि ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा हो जाए तो आगे क्या स्थिति है, क्या हालात बन सकते हैं? अगर कैसा हो जाए, आर्मी टूट जाए या पाकिस्तान टूट जाए? आर्मी, पाकिस्तान टूट जाए, आर्मी टूट जाए, फिर क्या? देखिए, आर्मी अगर टूट जाती है तो पाकिस्तान का टूटना जो है उसका प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी जो है ये जरूर टूटेगी, क्योंकि ये एक तस्वर है दुनिया में हर आर्मी के बारे में, कि वो बड़ी जो है ना जिसे कहते हैं कि एक पेज पे होती है। हर सिपाही और हर ऑफिसर और हर जर्नैल एक पेज पे होता है, वो एक ही तरह सोचता है। ऐसा नहीं होता। फर्ज करें कि एक जंग हो रही है, एक
जंग में एक खास जगह पर एक बैटल हो रही है और उस बैटल के अंदर जो है वो आप तो दुश्मन ने घेर लिया है, तो वहां का जो बटालियन का कमांडर है उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी कि हम अब क्या से इसको हैंडल करें, लेकिन हर शख्स उससे सहमत हो ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई और होगा जो सोचेगा नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करते। लेकिन वो कमांड की वजह से वो बैटल कमांडर के अहकामात को वक्ती तौर पर तो मान लेंगे कि ठीक है इस तरह ही करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि बैटल कमांडर की वजह से मौतें बढ़ रही हैं, दुश्मन की गोलाबारी ज्यादा नजदीक होती जा रही है, तो उस बटालियन में फूट पड़ जाएगी। वो बटालियन बैटल फील्ड के ऊपर ही बटालियन कमांडर को हटा के नया बटालियन कमांडर ले आएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान की आर्मी है, इसके अंदर जो फूट है उसकी बहुत सारी वजूहत है। देखिए पहली उसकी वजह जो है वो है कि बलूचिस्तान के मसले को कैसे हैंडल किया जाए। कुछ आर्मी के लोग हैं जो कहते हैं कि बलूचिस्तान को सिविलियन गवर्नमेंट के जरिए हैंडल किया जाए, ठीक है ना, उनके साथ नेगोशिएशन करके, उनको कोई इकोनॉमिक पैकेजेस दे के, उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में आने की दावत दे के। कुछ मिलिट्री जनरल्स हैं जो कहते हैं नहीं, मिलिट्री एक्शन के जरिए इनको कुचल दो, इनको जो है ना खत्म करो, बमबारी करके मिलिट्री एक्शन के जरिए इनको एलिमिनेट किया जाए बलोच शर्मचारों को। इसी तरह से दूसरा जो मसला है वो एथनिक जो फॉल्ट लाइंस है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, यानी पाकिस्तान आर्मी जो है वो अब मुकम्मल तौर पर एक सुन्नी वहाबी आर्मी अपने आप को उस शक्ल में बनाना चाहती है, जिसकी वजह से शिया ऑफिसर्स एमडी जो थे लोग उसमें वो तो पहले ही निकाल दिए थे, और जो शिया हैं उनको निकाला, बड़ी तादाद में निकाला गया है, ठीक है ना। और ये तय किया गया कि कोई शिया जो है उसको मेजर से ऊपर का रैंक नहीं दिया जाएगा, और मेजर के रैंक में भी वो कमांडिंग रोल में नहीं होगा बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में होगा। ये तो रिलीजियस फॉल्ट लाइन है। फिर आपकी एथनिक फॉल्ट लाइन है जिसमें पंजाबाइजेशन हो रही है पाकिस्तान आर्मी की, जिसमें आपने पश्तूनों को निकाल दिया अपनी आर्मी से, बलोचों को निकाल दिया, कश्मीरियों को निकाल दिया, महाजरों को निकाल दिया, सिंधियों को निकाल दिया। तो वो ये जो सपोर्ट ग्रुप है आर्मी के अंदर भी और बाहर रिटायर्ड ऑफिसर्स में जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, ये बोझे माविया में सपोर्ट कर रहे हैं, ये बाजवा से नफरत में उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बाजवा ने हमें निकाला है, ठीक है। तो ये बहुत सारी फॉल्ट लाइंस। तो पाकिस्तान आर्मी का टूटना जो है, मतलब डिविजन्स तो मौजूद है ना, मैंने बताया आपको। अब ये डिविजन्स मिच्योर होके बगावत की शक्ल कैसे इख्तियार करती हैं और फौज का एक हिस्सा टूट के इमरान खान के साथ या किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ कब जुड़ता है, तहरीक तालिबान के साथ भी जुड़ सकता है और इमरान खान के साथ भी जुड़ सकता है। ये वक्त के तजादात जो होते हैं, कंट्रोडिक्शन जो होते हैं, वो किस तेजी से कैटलाइज होते हैं, ये वो तय करते हैं, ये मामलात वो तय करेंगे, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते। और वो बढ़ते जा रहे हैं, हालात खराबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, जिसकी वजह से देखे ना, अब इमरान खान का पेशावर में बैठना बड़ा बामाने है। मरियम नवाज शरीफ और बाकी लोग पीपल पार्टी वाले तो तंज कर रहे हैं ना उसके ऊपर, इमरान खान के ऊपर। वो भी एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है इस सारे सिचुएशन को, कि तुम डरपोक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मैं ये बातें नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान के पेशावर में बैठने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कोर कमांडर है पेशावर का, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वो साबिक DGISI था, जिसने इमरान खान को के पावर में आने के सारे सिस्टम को इंजीनियर किया था, जिसने वो इस्लामाबाद का जो 120 के जितने 26 दिन का जो धरना था उसको कामयाब किया था। तो वो वही जनरल है जो इस वक्त पेशावर में कोर कमांडर है, जिसने तालिबान की हुकूमत बनवाई और उसमें हकानियों को ऐड किया, और उनको पाकिस्तानी जर्नैल जो उसको सपोर्ट करते हैं हकान तालिबान गवर्नमेंट को और हकानियों को, उनका वो लीडर है जनरल फैज हमीद, जिसको मैं कहता हूँ हकानी जनरल्स। ये हकानी जनरल्स की गोद में बैठ गया जाके इमरान खान, ठीक है ना।
और इसी तरह से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के दरमियान जो ये सीज फायर हुई है, ये सीज फायर कोई अचानक से ऐसे नहीं हो गई। ये सीज फायर में बिलाशुबा तहरीक तालिबान के जो प्रिजनर्स हैं वो छोड़े गए हैं, उनको छुड़वाया उन्होंने। लेकिन इसका मेन जो आर्किटेक्ट है सीज फायर का, वो तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद है, क्योंकि वो इस वक्त वहां पे इमरान खान जो है उसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा को अपना एक किस्म का मोर्चा बनाया है मरकज के खिलाफ। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको एनालाइज करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इसको एनालाइज करने के बजाय कहते हैं इंडिया की साजिश हो रही है, इंडिया की साजिश हो रही है। तो भाई इंडिया को साजिश करने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही मर रहे हो तो तुम्हें जहर देने की क्या जरूरत है? तो ये सारी सिचुएशन को जब आप देखें उसकी टोटलिटी में, तो फिर आपको समझ आता है कि पाकिस्तानी फौज जो है ये टूटने की तरफ जा रही है। और अगर ये टूटती है तो पाकिस्तान के टूटने का प्रोसेस तेज हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं टूटती और इस तरह से लंगड़ी लूली यूनिटी इसकी रहती है, पाकिस्तान फिर भी टूटेगा। पाकिस्तान अब कायम नहीं रह सकता। वो फिर आप एक अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा कि पाकिस्तान क्यों कायम नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें फिर हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा, तो वो फिर प्रोग्राम के मौजू से हट जाएंगे। जी, क्योंकि पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है और ऐसे स्टेट का तो जो अंजाम सामने खुद अब उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है, वो शायद उनको अंदाजा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद इन द पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहां से भी आवाजें उठती रहती हैं। अच्छा मिर्जा साहब, एक सवाल और है मेरा आपसे। इमरान खान ने परमाणु बम को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने डर जाहिर किया है। अगर परमाणु बम की बात करते हैं तो पाकिस्तान को तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में परमाणु हथियार जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि मेरा तो ये कहना है शुरू से ही कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम, एटम बम, शटम बम नहीं है। ये ऐसे गीदड़ भपकियां चलाते हैं। चागी में इन्होंने कोई धमाके शमाके किए हैं, न्यूक्लियर धमाके, जिसकी तापकारी से और रेडिएशन से उस इलाके के लोगों में काफी बीमारियां वगैरह फैली हैं। लेकिन एटम बम इनके पास नहीं है और ना ये चला सकते हैं। ये एटम बम चलाने वाले लोग नहीं है। देखें ना, ये आप समझें, ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये असल चीज समझने वाली है। ये बिजनेस के बहुत लोग हैं। बेहतरीन बात कही आपने, बहुत बेहतरीन ये, बात कही हाँ, आपने। ये नेशनलिस्ट नहीं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस वुमन एंड बिजनेसमैन। अगर फराह गोगी को आप शामिल कर लें इनमें, ये लोग कारोबारी हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान में हकीकत में नौसरबाजों का जो टोला है, वो बनारसी ठग फिल्म भी बनी थी ना, तो ये नौसरबाजों का जो टोला है ये पहली दफा इक्तदार में आया है। मुकम्मल तौर पर लूटमार की है इन्होंने। पाकिस्तानी फौज भी नेशनलिस्ट आर्मी नहीं है, वो भी एक बिजनेस एंटरप्राइज है। बिजनेस एंटरप्राइज जंग नहीं लड़ती। बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉफिट मॉन्गरिंग करती है, प्रॉफिट कमाती है, वो बिजनेस करती है। तो ना पाकिस्तान आर्मी लड़ सकती है और ना ही पाकिस्तान की सरकार जो है वो एटम बम चला सकती है। ये धमकियां देता है कि पाकिस्तान पर एटम बम फेंक दो। पिछले दिनों उसने कहा था कि अगर नहीं होता ये तो इस पर एटम बम फेंक दे पाकिस्तान। आई मीन बचगाना बातें हैं। ये वो बातें हैं जो आमतौर पर हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए ना किराए पे मकान लेने के लिए, तो वहां बैठे तो वो कहें जी साहब अभी आते हैं, वो किसी को घर दिखाने गए, तो वहां और लोग भी मजमे में बैठे होते हैं। तो वो जिस किस्म की वहां पे गुफ्तगू चल रही होती है ना, थड़ा पॉलिटिक्स की, ये उस किस्म की गुफ्तगू करता है। या जैसे आप नाई की दुकान पे चले जाए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो और वहां पे नाई बाल काट रहा, और उस वक्त वो जो है वो सबसे बड़ा अपने आप को पॉलिटिशियन समझता है, वो बोले जाता है कि जी ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं और ये नेशनलिस्ट नहीं है। ये एटम बम नहीं चला सकते। ये पैसा आज भी भारत अगर इनको कहे ना कि ठीक है हम तुम्हें 50 बिलियन देते हैं तो पाकिस्तान हमें दे दो, तो ये जाके कोई ना कोई डील करके दे देंगे। लेकिन भारत को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। शायद ये दिवाली के बम को एटम बम समझते होंगे। खैर, लेकिन हाँ, जो स्थिति आपने हमेशा से बताई है कि पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है, आप लगातार डिस्कशंस में और रेडियो हिमालय पे भी ये बातें कहते आए हैं,
और अब खुद इमरान खान ने ये बात कही है। हालांकि वो ये बात कहकर आवाम से अपने लिए सिंपैथी गेन करना चाहती होंगी, लेकिन यह स्थिति सामने है और ऐसा होती दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आगे किस तरह के हालात बनते हैं वो हम सब के सामने आगे जल्द ही आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब, चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने बहुत बेहतरीन थैंक यू वेरी तरीके से मच। जो सिचुएशन को आपने डिस्क्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक जय हिंद। नमस्कार।